हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 के बच्चों के लिए यूजेस ऑफ इज, एम, आर एंड इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट्स किस तरह से बनाया जाए और बच्चे की प्रैक्टिस कैसे कराई जाए। तो वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो इज, एम, आर को टू बी वर्ब कहते हैं और इनका यूज प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, लेकिन क्लास 2 के बच्चों को टेंस नहीं पता होता है अभी, तो उन्हें बताइए व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ, मतलब ऐसी चीज़ों की बातें जब हम करते हैं जो अभी हो रहा है, एट प्रेजेंट में कोई चीज़ अगर हो रही है प्रेजेंट में, तो उसके लिए हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं और ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। अब इन तीनों की यूज के लिए अलग अलग रूल्स हैं। रूल नंबर 1 एम के लिए है कि एम हमेशा आई के साथ यूज होगा। आई, एम, आई जब भी हो अकेले में, सिंगल पर्सन जब आई हो तो वहाँ एम लगाना है, लेकिन अगर कभी मॉम एंड आई, डैड एंड आई हो तो यहाँ दो लोग हो गए, वहाँ एम नहीं लगेगा। एम जब भी लगेगा आई के साथ जब आई अकेला हो, सिंगल हो। अब इज के यूजेस, इज कहाँ यूज करते हैं तो प्रोनाउन ही, सी, इट के साथ फिर दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स क्या हो गए? रीता, सीता, राम, श्याम, रोहन, सोहन, कैट, मैट, इस तरह से जो सिंगल ऑब्जेक्ट हैं, एनिमल है, थिंग है, पर्सन है, उनके साथ इज और दिस, दैट के साथ इज और ही, सी, इट के साथ, इन चीज़ों के साथ हमेशा इज का यूज होता है। देन आर, आर का यूज हमेशा यू, वी, दे, दिस, दोज एंड प्लूरल नाउन के साथ होता है। प्लूरल नाउन्स यानी जब एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस या एनिमल और ऑब्जेक्ट की बात हो रही होती है। इसे आप फिंगर्स पे लर्न करवा सकती हैं कि 5 फिंगर्स दोनों के लिए यूज हो रहा है। आई और एम तो अकेले अकेले हैं, इज के लिए भी 5 फिंगर्स और आर के लिए भी। इज के 5 फिंगर्स में क्या होंगे? ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन्स। यहाँ आर के लिए यू, वी, दे, दिस, दोस एंड प्लूरल नाउन्स। इस तरह से बच्चे को लर्न करवा दिया। देन उन्हें बताइए कि फॉर मेकिंग निगेटिव सेंटेंस, अब अगर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इज, एम, आर का यूज कैसे करना है? नॉट लगाकर, हमेशा एम के साथ नॉट लगा दो, इज के साथ नॉट लगा दो या आर के साथ जस्ट नॉट लगा दो, ये बन गए निगेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम नॉट हंग्री, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट इन द रूम, इस तरह से नॉट लगा दिया इज, एम, आर के बाद तो सेंटेंस निगेटिव हो गया। देन क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए वी पुट इज, एम, आर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। सिंपली इज, एम, आर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। जैसे सी इज सैड, सिंपल स्टेटमेंट है, इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए इज को पहले ला दिया, इज सी सैड और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। आर यू हंग्री, क्वेश्चन मार्क के साथ, ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गए। तो यहाँ एडिशनल ये 2 चीज़ें भी बता सकती हैं। वैसे मैंने नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंस के लिए अलग से वीडियो बना रखी है क्लास 2 के बच्चों के लिए। अब जब बच्चे को आपने इस तरह से समझा दिया, उन्हें लर्न करवा दिया इनके यूजेस फिंगर्स पे, तब उनकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह के वर्कशीट बनाइए। स्टार्टिंग में इजी वाले वर्कशीट बनाइए। फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए कि आपने वर्ड्स को लिख दिए हैं। अब बच्चे को बोलिए कि इनके पर्टिकुलर कॉलम में तुम इनको लिखते जाओ कि किन के साथ किन का यूज होने वाला है। जैसे ही किसके साथ यूज होगा? इज के साथ, को इज के कॉलम में लिखो। वी आर के साथ होगा। यू भी आर के साथ होगा। इट इज के साथ होगा। आई एम के साथ होगा। शी भी इज में आएगा। दे यहाँ आएगा। इस तरह से लिखते जाओ और कट करते जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। राम सिंगुलर नाउन हो गया तो इज के साथ आएगा। दिस भी इज में आएगा। दिस होगा आर में। देन बर्ड्स प्लूरल नाउन है तो बर्ड्स यहाँ लिखेंगे आर में। मैन सिंगल पर्सन है तो मैन यहाँ लिख देंगे। दैट भी यहाँ लिखेंगे इसमें, इज में। सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउंस यहाँ आएंगे, प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल प्रोनाउंस यहाँ आएंगे। सिंपली बच्चे ने समझ लिया है तो ये फटाफट कर लेंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर। आई डैश अ टीचर, तो यहाँ हो जाएगा आई एम अ टीचर, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आएगा। यू डैश अ डॉक्टर, यू के साथ क्या आता है? आर। दे डैश वेरी हेल्पफुल, तो
दे के साथ भी आर आएगा, दे आर वेरी हेल्पफुल। इट डैश अ न्यू कार, इट के साथ इज आएगा, इट इज अ न्यू कार। अमन डैश माई फ्रेंड, अमन सिंगुलर नाउन है तो इज माई फ्रेंड। ही इज एट होम। द बुक्स, अब ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ आर होगा, द बुक्स आर न्यू। आई के साथ हमेशा एम होगा, इसलिए आई एम राइटिंग अ स्टोरी। इट सिंगुलर प्रोनाउन है तो इट इज कोल्ड होगा। मी एंड डैड, अब यहाँ दो लोगों की बात हो रही है तो ये प्लूरल नाउन हो गया और इसके लिए आर यूज होगा। नाउ चूज, अब ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, चूज करो सही क्या होने वाला है। जैसे सी डैश अ क्लेवर गर्ल, तो इज एम आर क्या होगा, सी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ इज यूज होगा। आई डैश लेट, एम हमेशा एम होता है आई के साथ। माई कैट डैश हंग्री, एम इज या आर, तो माई कैट सिंगल कैट की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है, इज हो गया। यू डैश टॉल एंड थिन, यू के साथ हमेशा आर आता है, यू आर टॉल एंड थिन, ये हो गया। नाउ सी डैश डांसिंग, सी अगेन सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज आएगा, सी इज डांसिंग। सारा एंड टिया डैश सिस्टर्स, अब सारा एंड टिया दो लोगों की बात हो रही है, प्लूरल नाउन हो गया तो यहाँ आर होगा, सारा एंड टिया आर सिस्टर्स, ये हो गया। नाउ कुछ डिफरेंट वर्कशीट इस तरह से बनाइए कि सेंटेंस को पढ़ो और समझते हुए सही ऑप्शन को टिक करो। जैसे मम इज हैप्पी, सी डैश सैड, अब यहाँ क्या फिल करेंगे, इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट, तो सी इज नॉट सैड क्योंकि सी सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए इज नॉट होगा, आर और एम नहीं होगा। नाउ माई आईज आर नॉट ब्लू, दे डैश ब्राउन, अब आईज यानी प्लूरल नाउन की बात हो रही है तो यहाँ आर होगा, दे आर ब्राउन। नाउ इज सैम इन द बेडरूम, नो, अब इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन को समझो, इसमें पूछा जा रहा है क्या सैम बेडरूम में है, तो हो गया नो। उसके साथ सेंटेंस में क्या होगा, इज नॉट, ही इज नॉट या ही इज, तो यहां होगा नो, ही इज नॉट। नेक्स्ट डैश यू हंग्री, यस आई एम, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यू के पहले आर आएगा, क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, आर यू हंग्री, आंसर भी लिखा हुआ है, यस आई एम। माई जैकेट इज रेड, इट डैश ग्रीन, तो क्या होगा, आर नॉट ग्रीन, एम नॉट ग्रीन या इज नॉट ग्रीन, तो इट के साथ इज आएगा, इज नॉट ग्रीन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आई एम इन क्लास 2, आई डैश इन क्लास 1, आई इज नॉट होगा, आई एम नॉट होगा या आर नॉट, तो यहाँ एम नॉट होगा, आई एम नॉट इन क्लास 1, ये हो गया। अब सर्कल द करेक्ट वन, जैसे यू डैश अ प्लेयर, तो आर या एम, तो यू के साथ आर होगा इसलिए आर को सर्कल करो। ही एम या इज अ डॉक्टर, तो ही के साथ इज होगा, इज को सर्कल करो। नाउ द शॉप इज और आर, शॉप इज क्लोज्ड। द स्टूडेंट्स इज या आर नॉट इन द क्लासरूम, तो स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया इसलिए आर, नॉट इन द क्लासरूम। यू एम या आर, तो यू आर टायर्ड। सी एम या इज इन माई क्लास, तो सी इज इन माई क्लास। रोहित आर या इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, रोहित सिंगुलर नाउन है इसलिए इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। कैट्स एंड डॉग्स इज या आर पेट एनिमल्स, अब कैट्स और डॉग्स प्लूरल नाउन आ गए तो यहाँ आर होगा, कैट्स एंड डॉग्स आर पेट एनिमल्स। इट इज या आर अ रूलर, इट के साथ इज आता है इसलिए इज। वी इज या आर वॉचिंग टीवी, तो वी आर वॉचिंग टीवी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।